मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। बैनुल अक़वामी दानश्वर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर स्टैनली वुलपर्ड अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बैक वक्त तीनों कारनामे करके दिखा दिए। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाय रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था। इन्होंने अपनी तालीम का आगाज मुंबई में गोकुलदास प्राइमरी स्कूल से किया। इसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया की ग्राम्स शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से मुंसलिक हो गए, जो इनके खानदानी कारोबार से बहुत गहरा ताल्लुक रखती थी। बरतानिया जाने से पहले आपने अपनी वालिदा की मर्जी से एमी बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी तादेर कायम ना रह सकी और इनके बरतानिया जाने के 6 माह बाद एमी जिन्ना का इंतकाल हो गया। लंदन जाने के कुछ अरसे के बाद इन्होंने नौकरी तर्क कर दी। 1895 में लंदन से बारिट लॉ की डिग्री हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र 19 बरस थी और उन वक्तों में वो सबसे कम उम्र तालिबे इल्म थे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई और इसकी एक बड़ी वजह पाको हिंद में अंग्रेजों की हुकूमत थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ बदसलूकी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके बाद 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर ली। मुंबई में वकालत का आगाज किया और बहुत कम वक्त में ही नामी ग्रामी वकीलों की फहरिस्त में शामिल हो गए। 1905 में एक वकील की शोहरत हासिल करने पर मारूफ हिंदुस्तानी रहनुमा बाल गंगाधर की तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब हुई और इस तरह 1905 में बाल गंगाधर ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात बतौर दिफाई मशीर कानून हासिल कर ली। पहली जंग अजीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों के साथ बरतानवी हुकूमत की हिमायत की कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके, मगर ऐसा ना हुआ। गांधी की हिंदू परस्त पॉलिसीज ने मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक अटूट अंग बन गए। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में सदर मुंतखब कर लिया गया और यही साल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान पुरअमन मुआहिदा हुआ, जिसकी वजह मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। हिंदुस्तान में बहुत जल्द ही मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमात बनकर नमूदार होना शुरू हो गई और रफ्ता रफ्ता तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात भी साबित होने लगी। सियासी मसरूफियात की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की निजी जिंदगी शदीद मुतासिर हुई। एमी बाई के बाद 1918 में फारसी खातून रतन बाई से दूसरी शादी, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी गई, जिनसे इनकी एक बेटी है जिसका नाम दीना रखा गया। फिर एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि इस आज़ादी के मुजाहिद ने मुस्लिम लीग के लीडरों में इख्तिलाफ पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया जाने का फैसला किया। इसके बाद बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं की कोशिशों की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में हिंदुस्तान वापस आ गए। इन मुस्लिम लीडर्स में सरे फहरिस्त डॉक्टर इलामा इकबाल थे। दोबारा हिंदुस्तान आमद के बाद 1940 में करारदार पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत की कोशिश में सरशार हो गए। 1946 की इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के कयाम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद का आगाज कर दिया, जिसके बाद हिंदू बहुत बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के खिलाफ हो गए।
जिसकी वजह से मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया। हिंदुओं और मुसलमानों की इस जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद ने भी दम तोड़ दिया और ये बात खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गई कि हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अपने मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सामने आया। इस सारी कामयाबी का सेहरा मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर था, जिन्हें अब हम सब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना या बाबाए कौम के नाम से जानते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर किए गए, मगर इस तवील जद्दोजहद ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जिस्मानी तौर पर निहायत कमजोर कर दिया था। डॉक्टर्स ने इन्हें आराम करने का मशवरा दिया। आप कुछ दिन के लिए जियारत चले गए और वहाँ कुछ दिन कयाम करने के बाद आप वापस कराची आ गए। किस्मत की सितम जरीफी देखिए, एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस जाने के दौरान उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। बिल आखिर 11 सितंबर 1948 को ये अजीम लीडर अपने बेशुमार चाहने वालों को सौंप छोड़ गए।